नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लेकर आए हैं गणित का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2021 में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न, इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है इसका √36/64, बी ऑप्शन है √1/81 और तीसरा ऑप्शन है यानी सी √3/5 और चौथा ऑप्शन है -9/49। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी √3/5 हो जाएगा, चूँकि इसका वैल्यू 6/8, इसका वैल्यू 1/9 और इसका वैल्यू -9/7 हो जाएगा। और ये सभी परिमेय संख्या है। चूंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इस तरीके से इसका आंसर ये ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन ए है √9, ऑप्शन बी है √20, ऑप्शन सी √25 और ऑप्शन डी √49। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, चूंकि इसका आंसर 3 होगा, इसका जो वैल्यू होगा 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू 7 हो जाएगा और ये सभी परिमेय संख्या है, जबकि ऑप्शन बी जो है अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी √20 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2√2 है। इसका ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2√2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में π/2 क्या है। इसका ऑप्शन है पहला परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है परिमेय एवं परिमेय दोनों संख्याएं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर यह हमेशा अपरिमेय संख्याएं देती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है इसका 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी 15। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह है जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता, अर्थात वो विभाजित नहीं हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अन्य सभी ये जो है 2 एवं 4 दोनों से विभाज्य है, ये 9 जो है 1, 3 और 9 से विभाज्य है और 5 जो है 1, 3 और 5 से विभाज्य है। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 440 में 2 का अधिकतम घात है। तो ऑप्शन ए है इसमें दिया हुआ 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब इसका हम 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की जो संख्या होगी 5 होगी, यानी 2 जो है 5 बार आएंगे। इस तरीके से इसमें 2 का जो अधिकतम घात होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है इसका √3, दूसरी संख्या है इसका ऑप्शन दिया हुआ 2√2/2, तीसरा ऑप्शन इसका 4 + √5 और चौथा है यानी डी ऑप्शन है इसका √6। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो है √3 अपरिमेय संख्या, इसको √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2/2। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है इसका √7, दूसरा ऑप्शन है इसका √2/√5, तीसरा ऑप्शन है √3/√7 और चौथा ऑप्शन है √75/48। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 75 है √3 से जब कटेगा अंदर में तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5/4 और इस तरीके से यह परिमेय संख्या हो जाएगी। चूंकि इसको हम लिख सकते हैं √75 को 3 √5 √3 एवं इसको लिख सकते हैं
इसको 4√3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको जो बचेगा ये 5/4 बचेगा और इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन डी √75/√48 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमिक संख्याओं का जो HCF होता है हमेशा याद रखेंगे 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है और दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF 1 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन इसका दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 3√3, सेकेंड ऑप्शन है 2√2/2√3, 3√2 और सी है 2 + √5 और ऑप्शन डी है √8। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2/3 और 2/3 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2√2/3√2। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। ऑप्शन ए है इसका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तो 2 या 2 से अधिक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी उसका HCF हमेशा 1 होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी अनंत। तो हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है एवं 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए कहता है ए में है √64/√36, ऑप्शन बी है √81 और ऑप्शन सी है 2.5 और ऑप्शन डी है 49/9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चूंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल सकता है। चूंकि इसको जो हम लिखेंगे तो ये 2/5 ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/√10 और ये √10 जो है यह अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? पहला ऑप्शन है 8 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 12 घंटे और चौथा ऑप्शन है 2 घंटे। तो इसका अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा और 2, 4 और 6 का LCM लेने से हमको LCM 12 आएगा और इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएंगे 12 होंगे। अर्थात तीनों धावक अपने जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर 12 घंटे बाद मिलेंगे। कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लेते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 3 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 1 घंटे और चौथा ऑप्शन है 15 घंटे। यदि हम 1, 3 और 5 का LCM निकालें तो इस प्रश्न का आंसर मिलेगा और 1, 3, 5 का LCM निकालने से हमको 15 आएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 15 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भाग लेमा A बराबर BQ + R में Q अगर 0 होगा तब ऑप्शन ए कहता है A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ऑप्शन बी कहता है B इज इक्वल टू A, ऑप्शन सी कहता है B इज लेस देन A और ऑप्शन डी कहता है R इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा। चूंकि B इज ग्रेटर देन A होगा यानी इसमें भाग की प्रक्रिया नहीं होगी और ये जो होगा B हमेशा A से बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भाग लेमा A बराबर BQ + R में R 0 होगा जब ऑप्शन ए कहता है B A को विभाजित करे, दूसरा कहता है कि A B को विभाजित करे, सी कहता है कि Q इक्वल टू 0 और डी कहता है B बराबर 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बी ए को विभाजित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में म स ए बी इक्वल टू म स व्हाट। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी आर, ऑप्शन बी है क्यू आर, ऑप्शन सी है ए बी क्यू और ऑप्शन डी है ए क्यू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो होगा इसका ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा बी आर का HCF के बराबर ए बी के मौसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है। तो ऑप्शन ए कहता है लॉ, ऑप्शन बी कहता है मॉस और ऑप्शन सी कहता है भागफल और ऑप्शन डी कहता है शेषफल। तो विभाजन एल्गोरिथम में जो हम लोग निकालते हैं तो यह दो संख्याओं का हमेशा मौसा देता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लॉ 30 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। इसका पहला ऑप्शन कहता है 450, दूसरा ऑप्शन कहता है 250 और तीसरा ऑप्शन कहता है 350, चौथा ऑप्शन कहता है 550। तो इसका जो हम निकालेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन ए आएगा 450। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन कहता है इसमें यह 2n+1 के रूप का होता है, बी ऑप्शन कहता है यह 2n के रूप का होता है, सी ऑप्शन कहता है यह 3m रूप का होता है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह 2n का रूप का होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें 24 नंबर की 6250 के आबादी गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात है। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 5 और ऑप्शन सी कहता है 6 और ऑप्शन डी कहता है 4। तो यदि हम 6250 का आबादी गुणनखंड इस तरीके से निकालते चले जाएं तो इसमें जो हमको है 5 की जो संख्या होगी, 5 को जो संख्या होगी हमको 5 ठो आएगी। तो 5 का अधिकतम घात यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें कि ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए ऑफ बी बराबर है। ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 1 और ऑप्शन सी कहता है 2 और ऑप्शन डी कहता है 3। इसका मतलब ये हो कि यदि ए और बी दोनों संख्याओं का अगर अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लेंगे और दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो दोनों संख्याएं अभाज्य सहअभाज्य कहलाती हैं। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा 1 हो जाएगा और यह ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए कहता है 15/1600, ऑप्शन बी कहता है 19/21, ऑप्शन सी कहता है 3/88 और ऑप्शन डी कहता है 8/75। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हम जानते हैं किसी भी संख्या का जो हर होता है, ये हर होता है हमेशा 2m गुना 5n के रूप में आना चाहिए। यानी सिर्फ उसके आवाज गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो 5 होनी चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी संख्याएं आती है उसके आवाज गुणनखंड में तो वह क्या होगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन बी में है इसका 21 है और इसमें 3 और 7 आएंगे तो इस तरीके से ये क्या होगा जो दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। 88 है तो इसका भी इसमें सिर्फ 11 आ जाता है आवाज गुणनखंड और इस तरीके से यह भी क्या होगा जो हमारा और इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये 75 है तो इसके आवाज गुणनखंड में 3 और 5 भी आएंगे और 3 भी आएंगे तो इस तरीके से इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जबकि यह 1600 है, इसको जो हम निकालेंगे तो इसमें आवाज गुणनखंड में हमको सिर्फ 2 और 5 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए 15/1600 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ये जो 11.23654 है, पहला ऑप्शन है एक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऑप्शन है कि एक परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक परिमेय संख्या और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या होगी और ऑप्शन बी में है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि
ये 2.12112111211112 डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कहता है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी कहता है पूर्णांक, ऑप्शन सी कहता है परिमेय संख्या और ऑप्शन डी कहता है सम। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए इस तरीके से दिया हो तो इसका आंसर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।